नमस्कार दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि कहीं पर यदि बंटवारा होता है, भाई भाई का बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे में सबसे ज़्यादा दोष महिलाओं को दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भाई के बीच में बंटवारा इन औरतों ने कराया है। मैं मानता हूँ कि घर पर कुछ ऐसे हालात बने होंगे उन महिलाओं के बीच में कि जिन्होंने अलग रहने का फैसला लिया। किंतु सोचिए, एक समय जब आप छोटे रहे होंगे, तब आपकी माँ ने आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए अलग होने का फैसला लिया होगा, क्योंकि आपकी माँ भी किसी अपनों के साथ, आपके पिता के जो भाई हैं उनके साथ साझे में रहती होगी। किंतु आपके ताऊ चचा से सबसे बंटवारा करने का जो आपकी माँ ने फैसला लिया होगा, वो भी कुछ सोच समझकर आपके अच्छे के लिए लिया होगा। अक्सर बंटवारे कब होते हैं कि जब किसी को बराबरी का सम्मान न मिले, बराबरी की चीज़ें न मिलें, बराबरी का घर के अंदर प्यार न मिले, तब मन में क्रोध हो जाता है और धीरे धीरे ये सारी बातें उनको बंटवारे की तरफ ले जाती है। खास तौर से घर का बंटवारा सम्मान से ही शुरू होता है कि यदि घर में बराबर का प्रेम, बराबर का सम्मान नहीं मिलता, तब बंटवारे की तरफ ही व्यक्ति बढ़ जाते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि बहुओं ने बंटवारा करा दिया, तो आप सोचिए, जब उनकी बेटी होगी और वो बेटी जब दूसरे घर शादी होकर के जाएगी और वहाँ पर उसके साथ अत्याचार होगा या वहाँ पर उसके साथ दोहरा व्यवहार होगा, तब वो अपनी बेटी को यही राय देंगे कि अलग हो जा। और यदि उसकी बेटी की बात को वह दूल्हा नहीं सुनता है, जो उसका पति है, तब वह उसको भी यही समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने परिवार से अलग हो जाइए ताकि आप अपने बच्चों का भविष्य बना सकें। वह व्यक्ति अपनी बेटी और अपने दामाद को खुद ये राय देते हैं, हमने देखे हैं, जो ये कहते हैं कि घर का बंटवारा औरतें करा देती हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि बंटवारे का सारा दोष औरतों के सर पर नहीं मरना चाहिए। मैं मानता हूं कि घर में झगड़े का जो स्टार्टिंग है, झगड़े का जो प्रारंभ है, वो औरतों से हो जाता है, क्योंकि उसकी एक कारण और भी है, क्योंकि महिलाएं घर पर कार्य करती हैं, महिलाएं घर पर एक साथ रहती हैं। आप तो अपने काम से इधर उधर निकल जाते हैं, आप लोग एक साथ नहीं रहते हो। महिलाएं हर बात को घर में देखती हैं, महिलाएं हर बात को घर में समझती हैं, और एक साथ रहने के कारण किसी चीज़ का बराबर ना बंटवारा होना, सम्मान का बराबर ना मिल पाना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक उनके अंदर एक खिसियाहटपन, एक चिड़ सी होने लगती है, और इसी चीज़ का मुद्दा बना करके ये कहानी बंटवारे की तरफ पहुंच जाती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो महिलाएं इस घर को बर्बाद करना चाहती हैं, अपने घर को बेकार करना चाहती हैं। मैं बंटवारे का पक्षधर नहीं हूं कि बंटवारा किया जाए, अच्छी बात है। जब तक लोग एक साथ रहेंगे, भाई भाई एक साथ मिलकर के रहेंगे, तब तक कुछ और ही बात रहती है। किंतु यदि किसी बात को लेकर के घर में मनमुटाव या आपसी कलह शुरू हो जाए, तो बंटवारा ही बेहतर विकल्प है। और एक वीडियो मैंने आपको बना करके भी ये दी थी कि बंटवारा धन से हो, मन से नहीं। बंटवारा कीजिए, आप धन से बंटवारा कीजिए, अपने बनाइए, खाइए, बड़ा परिवार हो जाता है। तो बड़े परिवार में एक समस्याएं आने शुरू हो जाती हैं। जब बहुत बड़ा परिवार एक साथ, यदि हमारी 3 पीढ़ी तक बंटवारा ना हो, तब भी वहाँ पर तमाम तरीके की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। किसी को बराबर का हक मिलना मुश्किल पड़ जाएगा, सब पर बराबर ध्यान नहीं रह पाएगा, कोई अधिक सुखी रहना हो जाएगा शुरू, और कोई दुखी रहना शुरू हो जाएगा। इसलिए
बड़े परिवार में भी बंटवारा करना पड़ जाता है, अलग होना पड़ता है, लेकिन अलग अपने मकान से, अपने खाने से, अपने सामान से हो जाइए, मन से अलग मत होना। तो दोस्तों, मेरे कहने का अभिप्राय है कि बंटवारे का जो मुख्य स्रोत बताते हैं कि बंटवारा उस व्यक्ति ने करा, उसमें महिला को आगे रखा जाता है। हम या आप कभी चर्चा करने बैठ जाएं कि उनके घर में बंटवारा हुआ, तो कहते हैं कि बहुओं की वजह से बंटवारा हुआ। भाइयों ने आज तक तो बंटवारा नहीं किया, तो बहुओं ने बंटवारा क्यों किया? बहू के आने पर ही बंटवारा हुआ, ये बात आती है। तो भाइयों के लिए बंटवारा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 2 भाई या 4 भाई, माता पिता की जो संतान है, उनको बराबर का हक, बराबर की हर बात मिलती है घर में। किंतु जब उस घर में बहुएं आती हैं तो किसी एक बहू या किसी 2 बहू को विशेष रूप से यदि कुछ सुविधाएं दी जाती है और एक या दूसरी बहू को नहीं दी जाती है, या किसी एक की बात को ज़्यादा माना जाता है, किसी एक की बात को नहीं माना जाता, किसी एक को सम्मान ज़्यादा दिया जाता है और दूसरे की बात को सम्मान नहीं दिया जाता, तब वहाँ पर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए वो महिलाएं फिर अपने पति से कहती है कि हम अलग होना ही उचित है। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में कुछ गलत लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकली है। आप खुद सोचिए, जो मैंने बोला कि आपकी माँ ने भी बंटवारा किया होगा, आप अपनी माँ को गलत ठहरा नहीं सकते कि माँ ने गलत किया। आप खुद कहते हैं कि अगर हम अलग नहीं होते तो हमारी माँ हमारे लिए सम्मान की लड़ाई को नहीं लड़ पाती, हमारी माँ हमें इस योग्य नहीं बना पाती अगर एक साथ रहती। हमारी माँ ने अलग होकर के हम पर पूरा फोकस किया। और वही लोग अपनी बेटी के बारे में भी सोचें, अपनी बहन के बारे में भी सोचें कि बहन बेटी को भी यही बात कहते हैं कि यदि उसको वहाँ सम्मान नहीं मिलता उसकी ससुराल में, तब यही कहा जाता है कि अपना सम्मान पाने के लिए आप अलग हो जाइए। फिर हमने बहुत सारी चीज़ों में हमने क्या, आपने भी देखा होगा, समाज के अंदर ये बातें आती हैं। तो दोस्तों, इस बंटवारे के मुख्य सूत्रधार एक महिला को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो महिला भी अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, वह महिला भी एक सम्मान रखती है, वह महिला भी एक इज्जत रखती है। क्योंकि कुछ घरों में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि हो सकता है आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन है कि किसी एक को ज़्यादा चाहना शुरू कर देते हैं। माता पिता के अंदर हो जाती है ये बात कि किसी एक में मन ज़्यादा हो जाएगा और दूसरे में कम। जब एक में मन ज़्यादा और एक में कम होगा, तब वहाँ पर आपत्ति होनी शुरू हो जाएगी कि हमारी सासू माँ हमको कम और उसको ज़्यादा मानती है, या हमारे ससुर हमारे पति को कम, हमारे पति के भाई को ज़्यादा मानते हैं। और इन्हीं चीज़ों पर बंटवारे हो जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।